अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मनीर और ये मेरा चैनल देसी टीवी। इसमें हम आपको कबूतर, तोतों, बत्तखों, मुर्गियों के पालने का तरीका बताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है हम अपने परिंदों को किस तरह महफूज रख सकते हैं, ख़ासकर सर्दी के मौसम में। सर्दी के इस मौसम में हम जो है एक तो जो भी जालियाँ लगी हुई हैं उसको जब तक मुकम्मल धूप ना निकल आए उसके से पर्दे पड़े ना हटाएं, उसको कवर ही रहने दें। इसके अलावा जो पानी है वो आप जो है नीम गर्म पानी इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें। जैसे वो पानी पी लें एक बार सारे परिंदे तो इनको पानी को बाहर निकाल दें। इसी तरह जो है सफाई जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर हम जिस तरह हम अपनी सफाई रखते हैं, अगर हम देखें अगर हम 2 या 3 दिन ना नहाएं तो क्या होता है कि हमारे बालों में ख़ारिश, जिस्म पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और हमारे जो है कपड़ों से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सफाई जो है वो सबसे ज़रूरी है। ये मैंने एतवार का दिन था, मैंने एतवार का दिन फ़िक्स किया हुआ है। एतवार के दिन मैं अपने परिंदों के जो खुडे जो होते हैं उनकी सफाई करता हूँ। आज ये मैंने सफाई की हुई है। ये देखें, एक तो परिंदे जो है हर परिंदे की जो फट्टी है जिस पर ये बैठे हुए हैं, ये देखें ये सारी साफ़ है। इस पर जो है बीठी वगैरह जो थी वो सारी साफ़ हो चुकी हैं। ये देखें सारी सफाई हो चुकी है। बाद मैंने आज एक मैं दोस्त के पास गया तो वो कहते जी मेरे परिंदे जो हैं 4-5 बीमार हो गए हैं, 4-5 मर गए हैं। मैंने उनसे वजह पूछी, वो कहते पता नहीं जी, आप हमारे साथ आए, आकर हमारा देखें परिंदे तो देखें। जब मैं उनके गया जाके उनका जो डरबा था, जो खुडा था वो देखा तो मैंने तो हैरान रह गया। मैंने उनसे पूछा कि आपने इसको कितना सा पहले साफ़ किया, तो उन्होंने कहा कि ये हमने तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। और मैं हैरान रह गया कि वो जो बीठे हैं जो करते हैं कबूतर, उससे उनके खुडे पे तकरीबन फुट जो है वो इतनी जो है अंदर वो गंदगी जमा हुई पड़ी थी। वो क्या वजह होनी है, उसके अंदर जो है वो जरासीम पैदा हो रहे हैं। वो जरासीम जो है वो परिंदे जैसे वो पानी पीते हैं या खाना खाते हैं उनके साथ लाकर उनको बीमार किए जा रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप सफाई नहीं क्यों नहीं करते? कहते जी हमने तो कभी सफाई नहीं की नहीं। तो मैंने कहा ये आपके परिंदों के मरने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इसको सफाई करें और सफाई करने के बाद या तो आप जैसे ये जो है भैंस वगैरह के गोबर होता है इसका बरीक खुश्क गोबर जो होता है वो नीचे फैला दें। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो चूना जो है वो मिलता है, वो जो है एक तो बुझा हुआ होता है, एक अनबुझा होता है। चूने को आप ले आएँ, उसको बरीक जो ले आएँ, लाने के बाद जैसे ही आप हफ्ते बार उसकी सफाई करें, सारे जो है खुडे के अंदर जो है वो आप उस चूना जो है बिखेर दें। उससे क्या होगा, एक तो वो जरासीम मर जाएंगे और जो है वो जरासीम, चूँकि चूना जरासीम कुछ भी है एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और वो जो नए बीमारियां जो हमलावर हो रही हैं उनको भी ख़त्म कर देगा। इसलिए आप ये एहतियात लाजमी करें। सफाई जो है इसका ख़ास ख्याल रखें। अगर हो सकता है कि 3-4 दिन के बाद, अगर नहीं तो हाँ कम अज़ कम हफ्ते के बाद जो है आप इसकी लाजमी सफाई करें। मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे परिंदे ठीक हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर कोई पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक मेरा कबूतर बीमार था, उसको मैंने एक वेपरमाइसिन कैप्सूल दिया और वो माशाल्लाह ठीक हो गया। अब मेरे माशाल्लाह परिंदे सारे ठीक हैं। और सफाई को मैं यकीनी बनाता हूँ हर हफ्ते, कैसे वो मैं टाइम निकालता हूँ और जो है इसकी मैं परिंदों की जो है खुडे की लाजमी सफाई करता हूँ। इसलिए अगर आप भी अपने परिंदों को महफूज और बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आप सफाई को लाजमी रखें। पानी जो है वो आप सुबह और शाम जब भी पानी इस्तेमाल करें नीम गर्म इसको पानी इस्तेमाल कराएं। और जैसे ही परिंदे रात को जो शाम को आपने पानी रखा है वो पानी बाहर निकाल दें, उसको पानी को पड़ा ना रहने दें। क्योंकि अगर वो रात में पानी ठंडा हो जाता है, सुबह अगर किसी परिंदे को प्यास लगती है वो पानी पीता है तो उससे वो परिंदा बीमार हो जाता है। और इसके अलावा सर्दियों का ख़ास कर ख्याल रखें। जैसे ही धूप निकलती है ये कपड़े हटा दें। कपड़े हटाने से क्या होगा, धूप अंदर होगी, परिंदे उसके अंदर बैठेंगे और वो सेहतमंद तो आना रहेंगे। और जैसे ही शाम को धुंध शुरू होती है या सर्दी शुरू होती है तो उसके साथ ही ये कपड़े जो है वो साथ डाल दें। इससे आपके परिंदे जो है वो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप एक सब्सक्राइब और जो है वो आकर साथियों के साथ शेयर करें ताकि जो दोस्त आजकल इस बीमारी से तंग हैं उनके परिंदे जो है इस बीमारी से बच सकें।